कि आप विधानसभा में नहीं बोलते, हमारी बात नहीं रखते। मैं आपसे मांग करता हूं कम से कम 1000 रुपए रोज इनका वेतन कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षा मित्रों के संबंध में जो उनके मानदेय को लेकर के प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो मुझे उचित लगा कि माननीय सदस्य ने जिस तरह से हमारे शिक्षा मित्र जो कि पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं, उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में विशेष तौर से माननीय सदस्य उत्तर सुन ले। माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें सीधे। मैं उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में इस तरह से जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक पैसे बढ़ाने के लिए भी आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3500 रुपए था, और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है, और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी। सत्य नहीं होती है तो लोग कहते हैं अध्यक्ष तो झूठ बोलता है। अब अध्यक्ष चलिए क्या जी, विक्रम सिंह जी एक दर्शक हैं सुरेंद्र जी, वो कमेंट कर रहे हैं कि क्या कल 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 16 दिसंबर को लगी है। एक्चुअल में कुछ उसमें फॉर्मेलिटी थी, जो फॉर्मेलिटी पूरा नहीं हो पाया था, तो हम लोगों ने उस दिन शुक्रवार को वो सारी फॉर्मेलिटी कर लिया। जो भी उसमें कमियां थी केस में, उस कमी को सारा हम लोग दूर करवा लिया अपने वकील साहब और उनके जो अधीनस्थ थे उनके सहयोग से। उसमें आर्थिक सहयोग भी हम लोग का लगा, पैसे भी लगे, और जो भी कमियां थी उस सब को हम लोगों ने अब दूर कर लिया। अब उसमें कहीं कोई केस में कमी नहीं है। अब वो केस सुनवाई में चली गई है और 16 तारीख का डेट कंप्यूटर जनरेटेड लगा है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 16 तारीख को सुनवाई हो, डेट लग जाए। क्योंकि अभी कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, तो हम लोग ये प्रयास करें कि जो कॉज लिस्ट है उसमें डेट लग जाए और 16 तारीख को सुनवाई हो जाए सर। क्योंकि 2024 में एक बार भी सर सुनवाई नहीं हो पाया, एक बार भी डेट नहीं लग, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे अनुदेशक साथी ही रहे हैं। उन्हीं लोगों की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण एक बार भी सुनवाई नहीं हो पाया सर। लेकिन तो अब उम्मीद हम है लोग इस बार सुनवाई हो सकती है, ये उम्मीद है। जी, अब केस चली गई सुनवाई में। अब रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से केस सुनवाई में चली गई है। अब सारी समस्या हम लोगों ने समाप्त करा लिया है, सब कुछ को सॉल्व करा लिया है सर। तो 16 तारीख की डेट लगी है। जो हमारे साथी पूछ रहे हैं उनको बता दीजिए। नहीं, कुछ लोग